अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। मैं हूँ कामर जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को डबल अम्पेलर वाटर पंप के बैरिंग चेंज करने का तरीका सिखाएंगे, किस तरह हम उसमें बैरिंग डालेंगे। आप दोस्तों ने वीडियो को मुकम्मल और गौर से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आप दोस्तों को समझ आ जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जितने भी चैनल पर आने वाले नए दोस्त हैं, हमारा यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन और केजे व्लॉग सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप दोस्तों को आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज हमारे पास ये बड़ी बॉडी वाला वाटर पंप है। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को इसकी बैरिंग और सील चेंज करने का तरीका सिखाएंगे। तरीका तो सेम है, पहले भी हमने काफ़ी सारी वीडियो में आप दोस्तों को बैरिंग चेंज करने का तरीका सिखाया। इसमें भी हम आप दोस्तों को बैरिंग डालने का और सील चेंज करने का तरीका सिखाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके आगे वाले टापे को खोलना है। ये पंप बड़ा है, इसकी मोटर 1 HP की है। दूसरे जो हमारे पंप होते हैं उसकी मोटर 0.25 HP की होती है, एक HP से कम की होती है। तो आज हम इसके बैरिंग चेंज करेंगे, सील चेंज करेंगे। हमारा ये पंप डबल अम्पेलर का है, डबल इसमें अम्पेलर लगे हुए हैं। सबसे पहले हमने इसके ये 6 पेज खोलने हैं। आप दोस्तों ने वीडियो को गौर से देखना है। ये पेज 6 हमने खोल लेने हैं सबसे पहले। फिर इसके बाद हम इसका बैक टापा खोलेंगे, पंखे को खोलेंगे। ये 6 पेज हमने खोल लिए। अब हम पेचकस की मदद से इसको बाहर निकालेंगे। ये दोस्तों डबल अम्पेलर पंप है, ये देखें, ये देखें। ये इसका ये अम्पेलर भी ख़राब है, ये भी चेंज करेंगे हम। ये अम्पेलर भी इसका ख़राब है, इसके अम्पेलर भी हमने चेंज करने हैं। दोनों अम्पेलर को चेंज करेंगे। ये देखें, ये स्लिप हो चुके हैं, इसकी वजह से इसकी सील भी लीक हुई है। ये देखें दोस्तों। अब हम इसका टापा खोल लें पहले, फिर हम इसको चेंज करेंगे इसके बैरिंग। ये इसके पीछे वाले टापे को हमने खोल लिया। अब इसके पंखे को खोलेंगे। इसके पंखे को भी हमने खोल लिया। अब हम पहले इसका ये आगे वाला अम्पेलर निकाल लें, फिर हम इसकी पीछे वाली प्लेट और रोटर को बाहर निकालेंगे। अब हमने इसके अम्पेलर को खोलना है। अम्पेलर को खोलने के लिए हमने 17-18 का पाना लिया और एक अदद पाइप रेंच से हम इसकी पीछे वाली साइड को हम पकड़ेंगे और इधर से हम अम्पेलर को खोल लेंगे इस साइड को। इसका ये जो अम्पेलर है ये ख़राब है, डबल अम्पेलर का ये पंप है। दोनों अम्पेलर इसके ख़राब हो चुके हैं। ये अम्पेलर देखें ख़राब है, आगे वाला अम्पेलर भी इसका ख़राब है। दोनों ही अम्पेलर ख़राब है, पता नहीं क्या इसका बना है, ये पिघला हुआ है, शायद गर्म हुआ है रगड़ खाने के बाद और ये जाम हो गया, गर्म हो गया, इस वजह से ये ख़राब हुआ है। तो दोस्तों, अब हमने इसकी पीछे वाली प्लेट को खोलना है। पीछे वाली प्लेट में 10 mm की टी से हम इसको खोलेंगे। इसमें 10 mm के नट लगे हुए हैं। ये नट हमने खोल लिए। अब हथौड़ी की मदद से हम इस प्लेट को बाहर निकालेंगे ताकि आसानी से हमारा रोटर भी बाहर आ जाए।
हमारा रोटर भी बाहर आ गया, प्लेट भी बाहर आ गई। पीछे वाला बैरंग ठीक है, इसका आगे वाला बैरंग ख़राब है, सील ख़राब की वजह से। तो अब हम इसके पहले अम्पेलर नए ले आए, फिर हम इसके बैरंग चेंज करेंगे। ये दोस्तों आगे वाला हम बैरंग नया डाल रहे हैं। इसमें 1204 का बैरंग है, ये इसमें नया बैरंग हम डाल रहे हैं। ये बैरंग को रखा, बैरंग के ऊपर हमने पिन और एक पिन और आहिस्ता आहिस्ता बराबर हमने इसको ठोक देना है। ये बैरंग टाइट हो चुका है और ये बैरंग रवा है, और ये पीछे वाला बैरंग तो इसका बिल्कुल ठीक ही है। अब हम इसमें रोटर में रेगमाल लगा लेते हैं, और इसका ये पत्थर भी हम चेंज करेंगे। ये जो इसमें पत्थर है ये भी हमने चेंज करना है। ये है तो ठीक, लेकिन फिर भी हम इसको एहतियातन नया डालेंगे। ये इसको निकाल दिया, इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। दोस्तों जहाँ पर हमने पत्थर को लगाना है वो जगह को हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है, पत्थर की जगह को। अब हमने क्या करना है, इसमें समद लगानी है, हल्की सी समद चारों तरफ लगानी है ताकि हमारा पत्थर लीक ना करे। पत्थर को हमने बराबर लगाना है, बिल्कुल बराबर, ताकि हमारी सील लीक ना करे। ये पत्थर इंस्टॉल हो चुका है, अब हमने रोटर को फिट कर देना। अब हमने दोस्तों इसके रोटर को मोटर में फिट करना है। पीछे वाला बैरंग इसका ठीक था, फिट करते वक्त हमने ध्यान, ये दूसरा नट भी इसका लगा देंगे हम। इनको अब हम टाइट कर देंगे। ये देखें मोटर रवा हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब अम्पेलर में हमने सील फिट करनी है। ये हमारे पास नया अम्पेलर है, इसमें हम सील लगाएंगे। इसमें सील फिट करने से पहले हमने मैजिक बना लेनी। मैजिक हमने बना ली, मैजिक को अच्छे से मिक्स हमने कर लिया। इस मैजिक को अब हम अम्पेलर में लगाएंगे। सील को इसके ऊपर रखेंगे, और ये हमारे पास 32 mm की गोटी है, इससे हम इसको ठोकेंगे। ये दोस्तों अब हम इसके अम्पेलर को फिट करने लगे हैं रोटर में। अब हम इसको पाने से टाइट कर देंगे, एक साइड को हम रोटर। दोस्तों ये अम्पेलर फिट कर लिया, अब हमने इसके स्नूकर को फिट करना है। ये स्नूकर इसका हमने फिट कर लेना है बिल्कुल लेवल में। अब ये एक हमने एक वाशल टाइप ये कड़ा है, ये रखना है ताकि हमारा अम्पेलर इस स्नूकर के साथ ना लगे। जिस तरह ये पहले रगड़ खाई हुई है, इस तरह रगड़ ना खाए। ये अब हम इसमें नया अम्पेलर लगा रहे हैं। ये नया अम्पेलर हमने लिया है। इसको अब हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। इधर पाइप रेंच से हम इसको पकड़ेंगे
और पाने की मदद से हम इसको टाइट करते हैं। दोस्तों इम्पेलर को फुल टाइट कर लिया है। इसमें हमने रिंग चेन भी नया डाला है। ये अब इसके ऊपर वाला कवर हम लगा देंगे, आगे वाला कड़ा, और इसको हम फिरा कर देखेंगे ये रगड़ तो नहीं खाता। जहाँ पर ये रगड़ नहीं खाएगा वहाँ पर हम इसको फिट कर देंगे। यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ये रगड़ नहीं खा रहा, इसको हम फिट कर देंगे। इसमें कोई पेच वगैरह नहीं लगता, ये डायरेक्ट ही फिट हो जाता है। इसमें पॉइंट बनाए उनमें ये फंस जाता है। अब हमने इसके ये पेच लगा देने, इनको बराबर टाइट कर देना है। ये दोस्तों मोटर मुकम्मल फिट हो चुकी है। बैरिंग डाल ली है, सील डाल ली, ये देखें। अब हम इसका पीछे वाला पंखा और टापा लगा दें। ये दोस्तों इसका पंखा अब हम इसमें फिट कर देंगे, इसको टाइट कर देंगे और इसका टापा लगा लेंगे। ये हमारी मोटर मुकम्मल हो जाएगी। ये दोस्तों मोटर मुकम्मल हो गई जी। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।